जी किस प्रकार की है और आपको इसका इस्तेमाल कब करना है। तो दोस्तों यह एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। इसमें शेयर को पहले आपको बाई करना है, जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगली बात आती है कि आपको इसका प्रयोग कब करना है। तो दोस्तों आपको इस स्ट्रेटजी का प्रयोग उस समय पर करना है जिस समय पर निफ्टी और सेंसेक्स में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो। आपको इसका प्रयोग उसी समय पर करना है। चूंकि यह एक बुलिश स्ट्रेटजी है तो जाहिर सी बात है आपको इसका उपयोग भी बुलिश मार्केट में ही करना होगा। अब अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो आपको हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर स्टडीज में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हमें सर्च करना है RSI। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर RSI लिखकर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे RSI इंडिकेटर भी लग चुका है। तो इसकी सेटिंग क्या होगी, इसके लिए आपको इंडिकेटर की एडिट सेटिंग पर जाना है। पीरियड में आपको 14 रखना है, फील्ड में आपको क्लोज रखना है। ओवरबॉट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 है और ओवरसोल्ड में यहाँ पर 20 है। तो आपको यहाँ पर बदलाव करना है। आपको ओवरबॉट में कर देना है 80 की जगह 40 और ओवरसोल्ड को भी हम कर देते हैं 40। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद आपको स्टडीज में फिर जाना है और यहाँ पर एक इंडिकेटर सर्च करना है MACD। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर MACD लिख कर आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं MACD इंडिकेटर लग चुका है। इसकी सेटिंग क्या होगी, तो आपको इसमें फास्ट MA पीरियड में 12 रखना है, स्लो MA पीरियड में 26 रखना है और सिग्नल पीरियड में आपको 9 रखना है। इसके बाद आपको डन कर देना है। इसके बाद आपको स्टडीज में फिर जाना है और आपको एक इंडिकेटर यहाँ पर और सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लिख कर आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से बॉक्स आएगा। इसमें आप देख सकते हैं पीरियड में यहाँ पर 50 है, फील्ड में यहाँ पर क्लोज है, टाइप में यहाँ पर सिंपल है, ऑफसेट में 0 है। तो आपको यहाँ पर पीरियड में 50 की जगह यानी कि 50 की जगह बदल कर इसको कर देना है 20-20। फील्ड में आपको क्लोज ही रखना है, टाइप में आपको सिंपल ही रखना है, ऑफसेट में आपको 0 ही रखना है। इसके कलर को रेड रहने देते हैं हम और इसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। तो बस दोस्तों आपको इस स्ट्रेटजी में केवल इन्हीं 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यह एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। इसमें आपको हमेशा 1 डे का चार्ट इस्तेमाल में लेना होगा। आप देख सकते हैं यह SRF का चार्ट है। अब आपको हम बताते हैं कि यह स्ट्रेटजी क्या है और आपको इसमें क्या क्या कंडीशन देखना है। तो दोस्तों आप इस वाली कैंडल को देखिए। इस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन मैच हुई है। आपको क्या क्या कंडीशन देखना है, यहाँ पर चार्ट को हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। आपको पहली कंडीशन क्या देखना है, आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर ऐसा स्टॉक ढूंढना है, ऐसी कैंडल ढूंढना है जिसकी उस दिन की ओपनिंग प्राइस और उसकी क्लोजिंग प्राइस बराबर हो। यानी कि वो स्टॉक जिस प्राइस पर ओपन हुआ हो ठीक उसी प्राइस पर क्लोज हो गया हो। ऐसे स्टॉक आपको जल्दी से स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेंगे और आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी भी कहीं पर नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल है। इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो 2265 रुपये है और इसकी क्लोजिंग भी 2265 रुपये पर ही हुई है। यानी कि जहां पर ये स्टॉक ओपन हुआ था ठीक उसी प्राइस पर, एग्जैक्ट उसी प्राइस पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। इसके बाद आपको अगली कंडीशन एक दिन पहले के कैंडल में देखना है कि एक दिन पहले के कैंडल का जो हाई हो वो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अधिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक दिन पहले की कैंडल ये है, इसका हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर है और इस लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या होना चाहिए, पिछले दिन की कैंडल का जो हाई हो वो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अधिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अधिक है, तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन मैच हो गई। इसके बाद आपको अगली कंडीशन देखना है RSI में। क्या देखना है कि जिस कैंडल पर ये दोनों कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो RSI हो 40 से अधिक होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर हम बड़ा कर देते हैं और इसमें RSI में 40 की लाइन दोस्तों ये वाली है। आप देख सकते हैं इस कैंडल पर जो RSI है वो 40 के ऊपर है। तो यहाँ पर RSI में भी ये कंडीशन मैच है। इसके बाद आपको अगली कंडीशन देखना है MACD में। MACD में क्या देखना है कि जिस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की बाकी की ये सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो MACD हिस्टोग्राम हो वो 0 लाइन से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें 0 लाइन कौन सी है, देखिए MACD में यहाँ पर देखिए तमाम नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो ये वाली जो लाइन होती है बीचों बीच की जहाँ पर बार ऊपर नीचे बनते हैं इसी को 0 लाइन बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इस कैंडल पर जो MACD हिस्टोग्राम है वो 0 लाइन के ऊपर है। क्या होना चाहिए, इस कैंडल पर जो MACD हिस्टोग्राम हो वो 0 लाइन के ऊपर हो। तो आप देख सकते हैं ऊपर है। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन मैच हो गई।
इसके बाद आपको लास्ट कंडीशन देखना है कि जिस कैंडल पर ये सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर जो वॉल्यूम हो वो 2 लाख से अधिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल है, इस कैंडल पर जो वॉल्यूम है वो 584 की है, जो कि 2 लाख से बहुत ही अधिक है। तो बस दोस्तों आपको केवल इतनी ही कंडीशन देखना है और जिस कैंडल पर ये सारी कंडीशन मैच होती है आपको उसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसमें शेयर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करना है। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, 2265 रुपये है। आप चाहे तो अगले दिन भी इसमें बाई पोजीशन ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बाइंग हो वो उसी दिन हो। अगर आप इसको 2265 रुपये पर यहाँ पर बाई करते तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस अब तक बढ़ के कहाँ तक जा चुका है, 3054 रुपये 90 पैसे तक। 3054.9 माइनस आपने कहाँ पर बाई किया, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर 2265 पर 2265। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक शेयर पर 789 रुपये 90 पैसे का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा महंगा शेयर है, अगर आप इसके ज़्यादा कुछ नहीं केवल 100 शेयर को भी बाई करते तो आपको 78,990 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता था। अगर आप 50 शेयर भी बाई करते, इसको अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो भी आपको 39,495 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। तो दोस्तों इस तरीके से कंडीशन अक्सर बहुत से स्टॉक में मैच होती रहती है। अब आपको हम बताते हैं कि आपको इस पर कैसे काम करना है, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो आपको क्या करना है, जिस कैंडल पर इस स्ट्रेटजी की सारी कंडीशन मैच होती है उसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आप बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन जब मार्केट खुले तो जो ये वाली कैंडल है लेटेस्ट, जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास या उसके थोड़ा सा नीचे भी आप इसको बाई कर सकते हैं। अब अगली बात आती है आपको इसमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, जिस कैंडल पर आप बाई पोजीशन ले रहे हैं उस कैंडल के पीछे का आपको एक लेटेस्ट सपोर्ट देखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक सपोर्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल थी, इसके बाद सीधे गैप अप ओपन हुआ और इसके नीचे प्राइस नहीं आया। ये जो गैप है आप देख सकते हैं इसके नीचे प्राइस नहीं आया, इसका मतलब यह एक सपोर्ट की तरीके से यहाँ पर काम करेगा। तो आपको उसी सपोर्ट के आसपास इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। रही बात प्रॉफिट बुकिंग की, तो जितना बड़ा आपका ये स्टॉप लॉस है इसका 2 गुना आपको इसमें टारगेट रखना है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप इस स्ट्रेटजी से बहुत ही ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके के स्टॉक आप जल्दी से स्टॉक मार्केट में ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ओपन इक्वल टू क्लोज के जो स्टॉक होते हैं वो जल्दी से ढूंढे नहीं मिलते हैं। 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां, आपको पता कैसे चलेगा कि किन स्टॉक्स में कंडीशन मैच हुई है। तो आपके इस काम को मैंने बिल्कुल आसान बना दिया है, आपको परेशान होने